हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पटना यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप का जीके क्वेश्चंस बताने वाली हूं। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए बिना आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वाणिज्य महाविद्यालय आता है, मगध महिला कॉलेज आता है, साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी खुद आता है। इसमें बीएन कॉलेज भी आता है। तो अगर आप इन सभी कॉलेज में से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हो सकता है कि द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्यूर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज प्रिस्क्राइब बाय डैश। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको OMR शीट पे मार्क करना रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से मार्क करना होता है, अनटाइडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो ऑप्शन में को मिल जाता है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी में मिल जाता है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी में मिल जाता है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी में मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट। याद रखिएगा, द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्यूर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द डैश। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द एयर वी इनहेल इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द मिक्सचर इज हाईएस्ट इन द परसेंटेज। तो ऑप्शन ए आता है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आता है ओजोन, ऑप्शन सी आता है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। याद रखिएगा, जनरल नॉलेज में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में आपसे जीके पूछा जाता है, फिर उसके बाद रीजनिंग पूछा जाता है, फिर अर्थमेटिक्स पूछा जाता है। तो सब कुछ मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूँगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। इसका समझ में आप लोगों को आ गया? द एयर वी इनहेल इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मिक्सचर ऑफ हाईएस्ट इन परसेंटेज। तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर यानी कि काउ डंग गैस इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मीथेन। द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर यानी कि काउ डंग गैस इज मीथेन। नाउ नेक्स्ट अगला है हमारा, द पर्सनैलिटी हु इज नॉट कनेक्टेड विथ 1857। याद रखिएगा, ईयर देखिएगा, विथ ईयर 1857 म्यूटेनिटी इज भगत सिंह। याद रखिएगा, द पर्सनैलिटी हु इज नॉट कनेक्टेड विथ 1857 म्यूटेनिटी इज भगत सिंह। नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जाता है, लोथल इज सिचुएटेड एट डैश। तो लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आप सोचने लगोगे कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, ठीक है। लोथल इज सिचुएटेड एट गुजरात। नाउ नंबर 7 है हमारा, फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट बोरो किया गया है इंडिया में। याद रखना होगा आपको, ठीक है। नंबर 8 आता है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड फ्रॉम डैश। इंडिया में फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसको कहाँ से बोरो किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है, ना केवल पटना यूनिवर्सिटी वाले बल्कि आपसे कोई भी पूछ सकता है। आपसे मे भी इंटरव्यू में पूछ दे या आपके सामने कोई बोले कि अरे तुम पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, चलो इसका आंसर बताओ, तो आप परेशान हो जाओगे। उसका करेक्ट आंसर होगा यूएसएसआर रशिया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर रशिया। नंबर 9, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयरलैंड होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। अब आता है नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप बोरोड फ्रॉम डैश। तो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से बोरो किया गया था? तो ब्रिटेन से किया गया था, ठीक है। नंबर 11 है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ लाइबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी बोरोड फ्रॉम डैश। तो कहाँ से किया गया था? तो फ्रांस से किया गया था। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ लाइबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी बोरोड फ्रॉम फ्रांस।
अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला आता है हमारा फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, यानी कि सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है, सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, ट्रेन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। ठीक है, अब स्लोएस्ट ट्रेन कौन है इंडिया में? तो स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया है नीलगिरी एक्सप्रेस। याद रखिएगा, फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, स्लोएस्ट ट्रेन नीलगिरी एक्सप्रेस। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखते हैं, नंबर 14 है हमारा डैश इज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। तो जमशेदपुर इज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा डैश इज लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आसनसोल इज लैंड, आसनसोल इज लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने पटना यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताएं जनरल नॉलेज के। तो इस सभी को अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा। और भी क्वेश्चंस जो अगर इम्पॉर्टेंट होते हैं तो मैं आप लोगों के लिए श्योरली अपलोड कर दूंगी। रीजनिंग, मैथ्स सब कुछ अपलोड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।